Bonjour à tous, comment ça va? Hello all, how are you? So, let's start with today's lesson, that is les articles contractés. That means the contracted articles. So, contracted articles. Contracted articles क्या रहते हैं कि दो preposition होते हैं a और the. a का मतलब होता है at, in और to, और the का मतलब होता है of, from, about. इन दोनों के तीन तीन मतलब होते हैं, पर जब हम इन प्रिपोजिशन को आ और द एक प्रिपोजिशन है, अगर हम इन प्रिपोजिशन को डेफिनेट आर्टिकल के साथ मर्ज कर देते हैं तो एक नया आर्टिकल बनता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल। तो सबसे पहले हम आ वाला देते हैं। आ को अगर हम ल के साथ मर्ज करते हैं तो वो बन जाता है ओ। ओ जो होता है वो सिर्फ मस्कुलिन सिंगुलर के साथ यूज होता है। दूसरा बनता है आ प्लस ला, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल भी खुद में चार हैं और जब वो आ के साथ मर्ज होते हैं तो वो बनते जाते हैं कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स। जब आ ल के साथ बनता है तो बनता है आ ला। ये होता है फेमिनिन सिंगुलर नाउन के साथ यूज। फिर बनता है आ प्लस एल अपोस्ट्रोफ, तो ये बनता है आ ल अपोस्ट्रोफ। तो ये वॉवल या म्यूट एच से बिफोर जो नाउन स्टार्ट होते हैं उनके साथ यूज होता है। जैसे हम इसमें यूज करते थे डेफिनेट आर्टिकल्स में, वैसे ही इसमें यूज करेंगे। फिर आ प्लस ले, तो ये प्लूरल के साथ यूज होता है और ये बन जाता है ओ। अब हम देखते हैं द के साथ जब डेफिनेट आर्टिकल मर्ज होता है तो बनता है द्यू, ये भी मस्कुलिन सिंगुलर के लिए यूज होता है। फिर बनता है द प्लस ला, दला। फिर बनता है द एल अपोस्ट्रोफ, देल। फिर बनता है द प्लस ले, दे। ये प्लूरल के साथ यूज होता है। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल है। अब हम इसको यूज करना सीखेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी। सबसे पहले आ, एट, टू, इन, ठीक है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल के साथ मर्ज हुआ तो बना ओ, तो इसका जो भी मतलब होगा वो क्या होगा, एट द, टू द, इन द। फर्स्ट वाला मैस्कुलिन सिंगुलर आला बना, ये बना फेमिनिन सिंगुलर। फिर बना आ एल अपोस्ट्रोफ यानी कि आल, ये बना बिफोर मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन और फेमिनिन सिंगुलर नाउन जो वॉवल या म्यूट एच से स्टार्ट होंगे। फिर बना ओ, मैस्कुलिन और फेमिनिन प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होगा। इन सब का मतलब क्या है, एट द, टू द, इन द। ये हमें देखना पड़ेगा और उसके साथ ही हम लगाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। अब कोई भी एग्जांपल अगर हम उठाएंगे तो हमें सेंटेंस में टू द, एट द, इन द समझ के लगाना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को तो इट विल बी वेरी इजी टू अप्लाई कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स। सबसे पहला है je parle grand-père, आई स्पीक टू द ग्रैंडफादर। अब आई स्पीक इन द नहीं हो सकता, आई स्पीक एट द नहीं हो सकता, तो आई स्पीक टू द ग्रैंडफादर। तो टू द के लिए क्या लगाएंगे, पहले तो हमें देखना है कि जो ग्रॉ पैर है वो क्या है, वो है मस्कुलिन सिंगुलर, तो क्या लगेगा ओ। इजी। नेक्स्ट देखें, एल मोन्ट्रे दे फोटो डैश ग्रॉमेर। अब इसका मतलब क्या हुआ, शी शो सम फोटोज टू द ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर जो है वो है फेमिनिन सिंगुलर और इसमें टू द ही हो रहा है, तो क्या लगाएंगे आ ला। She shows some photos to the grandmother. Next, il don de chocolat garçon. इसका मतलब क्या हुआ, he gives some chocolates to the boys. तो to the boys है तो ये garçon है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा ओ। नेक्स्ट देखते हैं, la père dit une histoire dash enfant। तो the father say a story to the child। तो टू द चाइल्ड है तो क्या लगेगा आ एल अपोस्ट्रोफ, क्यों, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो ला पैर दी यूनिस्टुआर आलोफो। इसमें एक चीज है जो हमें याद रखनी है कि टू द वाले ही ये बने
एट द और इन द वाले भी होते हैं, तो वो बस जब हम सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं ना इंग्लिश में, तब हमें क्लियर हो जाता है कि हमें कैसे लगाना है। बस आप सबसे पहले सेंटेंस पढ़ो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो और उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल लगाओ। इट इज़ वेरी इजी और यही एक प्रोसेस है जिससे हम सही आर्टिकल पुट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द, ऑफ, फ्रॉम, अबाउट। तो अब ये भी क्या हो जाएगा, ऑफ द, फ्रॉम द, अबाउट द। द्यू मस्कुलिन सिंगुलर के लिए, दला फेमिनिन सिंगुलर के लिए, del before masculine and singular noun start with vowel and mute h, और they feminine and masculine plurals के लिए। Let's understand with example. So here are some example of the, from the, about the। यही सोच के हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले वही रूल अप्लाई करना है जो मैंने बताया। सेंटेंस का फ्रेंच है, उसको आप कन्वर्ट करिए इंग्लिश में एंड देन अप्लाई करिए कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल। So first is say le cahier dash étudiant, so it is the notebook of the student। तो ऑफ द के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, और ये स्टूडेंट है और ये ई पे एंड हो रहा है तो क्या होगा, फेमिनिन। बट ये है ई से स्टार्ट, तो क्या लगेगा, del। से le cahier del étudiant, it is a notebook of the student। où sont les manteaux dash fees, अब ये एस पे एंड हो रहा है तो प्लूरल हो गया। और इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। वेयर आर द जैकेट्स ऑफ द गर्ल्स, ऑफ द, तो क्या लगेगा यहाँ पे, देस। पूसोले मोन्तो देस फी। वाला ला मेजो डैश ग्रोमेर, अब ग्रोमेर से ही पता चल गया कि फेमिनिन है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। हेयर द हाउस ऑफ द ग्रैंड मदर, ऑफ द ग्रैंड मदर, तो क्या लग जाएगा, दला। वाला ला मेजो दला ग्रोमेर। Regardez l'image dash livre, तो ये क्या, सी द इमेज ऑफ द बुक, तो ऑफ द बुक के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, द्यू। लीव्रे ई पे एंड होता है बट ये मस्कुलिन होता है, तो ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शनल है। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। इट इज़ वेरी इजी, जस्ट कन्वर्ट इन इंग्लिश एंड अकॉर्डिंगली आप उसको कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल को पुट करो। आई होप इट इज क्लियर। बट हियर इज वन रूल दैट वी हैव टू नो अबाउट इट, हमें पता ही होना चाहिए ये रूल। ये रूल है कि अगर प्रॉपर नाउन होगा तो आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ प्रीपोजिशन आ और द यूज होंगे। लेट्स सी, je parle डैश जूलिया, जूलिया एक प्रॉपर नाउन है, किसी प्रॉपर पर्सन का नाम है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आ। आई स्पीक टू जूलिया, आई स्पीक टू द जूलिया तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी नहीं हो सकता अगर आप कन्वर्ट भी करें तो क्या आएगा, je parle à जूलिया। एक और, सेलर लीव डैश पॉल, ये नाम है पॉल, प्रॉपर नाउन हो गया, और अगर आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा दिस इज द बुक ऑफ पॉल, दिस इज द बुक ऑफ द पॉल तो बनेगा भी नहीं। तो जब भी प्रॉपर नाउन होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, आ या द, तो ये हमें देख के समझ के लगाना है। सो ऑलवेज कीप दिस रूल इन योर माइंड, हमेशा काम आता है। नहीं याद रहे तो प्लीज़ कन्वर्ट इन इंग्लिश और फिर आप अप्लाई करिए। Merci, merci beaucoup. Thank you, thanks a lot. See you soon. And please, if you like my video, please like, share, comment, and subscribe to my channel.